Good morning, good afternoon, good evening, good night to every my very प्यारे बच्चों. Okay, so my name is Harsh Pratap Singh and I will be taking hydrocarbon lecture number 2 of organic chemistry. So today our main topic is to discuss the preparations. Okay, last class we have discussed with respect to the physical properties, chemical properties, some basic concepts of alkenes, isn't it? Yes. So for today, okay, this is a pamphlet of our institute, okay, that is designed by the application, okay. So make sure you achieve 100% is okay in chemistry and make this institute to proud feel. Okay. Next, so this was the only topics to be discussed from this chapter according to the council. Almost everything is completed. Just method of preparation from sodium ethanoate, sodium acetate, sodium propanoate, from idomethane, bromoethane, and ethyl bromide. Just these topics are remaining that I will cover today. Okay, this is a recorded lecture. Remember, you have to understand the topic, not see that a class is recorded or live. Okay, so for today, our table of content is this. Okay, this is our table of content. Today we'll see preparation of methane, okay, and ethane. So yeah, we will understanding laboratory method of preparing the methane. Only methane we will study according to our syllabus. The general method of preparation of methane and ethane we will study. Clear? So this is the important topic for today. Okay, this is the diagram. Okay, let me first explain it. Okay, so this was last class discussion, whatever we have done. So, okay, wait. Okay, so for today is 9 10 November 2022. बच्चों पढ़ाई मन लगा के करिए. Time is not left for board examinations. Okay. So our first topic is laboratory preparation of methane. मीथेन को हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकें, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक बच्चों. So we will discuss first of all what are the reactants that are required. Okay, what are reactants that are required? So our requisition is sodium ethanoate. कुछ बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूला भी बता दो. ठीक है, बता देता हूँ बेटा. CH3COONA इज कॉल्ड सोडियम मेथोनेट. कहेंगे सर बेटा आप आईपीएससी में सिखाए. बेटा आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये याद कर लेना. सोडियम एथोनेट, इसको एक और नाम से जानते हैं सोडियम एसीटेट. ओके, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट. एंड और क्या रिक्वायर्ड होगा, सोडा लाइम. बच्चे कहेंगे सोडा लाइम हमको नहीं पता, लेकिन हम सोडा पीते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, आप पीते होगे, आपको अच्छा लगता होगा. ये फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, सोडा लाइम इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स मतलब पता है क्या होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ग्रेन्यूल्स. ठीक है, तो जो सोडा लाइम होता है, इट इज मेड अप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना रहता है. ये किस रेशियो में सोडा लाइम में होता है, इट इज इन द रेशियो 3:1. मतलब अगर 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड होगा. ये इसका रेशियो होता है. ठीक है, सोडा लाइम में. ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी. ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, सोडियम एथोनोइड जिसको हम सोडियम एसीटेट भी कहते हैं. ठीक है, CH3CONA एंड सोडा लाइम इट इज फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स. ग्रेन्यूल्स मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ये सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना रहता है. किस रेशियो में, 3:1 में.
ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेट इज प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, व्हाट इज इट्स प्रोसीजर। तो प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है। तो सोडियम एथेनोएट और सोडा लाइम को मिक्स किया जाएगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, ठीक है बेटो। तो सोडियम एथेनोएट एंड सोडा लाइम को हम मिक्स करेंगे एंड हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड है। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकता है हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज दिस रिएक्शन requires a large amount of हीट एनर्जी, क्योंकि ये रिएक्शन ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। हीट एनर्जी हम बंसन फ्लेम से देंगे, सॉरी बंसन बर्नर से देंगे, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे इसलिए हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे, कहीं वो टूट ना जाए। भी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। तो ये मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम एंड सोडियम एथेनोइड, ठीक है, आप टेस्ट ट्यूब में रखेंगे एंड इट विल बी हीटेड, ठीक है। उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। आई विल शो यू द सेटअप, जस्ट वेट। तो ये रहा सेटअप हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ये हमारा क्या है? वेट बच्चों, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड बंसन। वेट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड बंसन burner. Write in a copy, okay? This is called Bunsen burner. Then here you can see, okay, so this is what called sodium acetate plus lime. Here mixture you can see this is sodium acetate plus lime, and this big one will be, this big one will be called as test tube, delivery tube, or you can say test tube, okay? This will be called test tube. This thin particle will be called as, this thin particle will be called as delivery tube. Again here you can see, here you will get test tube. This is cloth system. This is what tripod stand. This is what beaker, isn't it? So see the diagram properly, then I will explain on copy how the things are going on. Okay, once more I will show you the diagram. This is what Bunsen burner, this is what test tube, okay, and this is what tripod stand, this is what a bowl you can say, okay. This is what test tube, then this is what delivery tube. In this area you can see a delivery tube. This is also a tripod stand only you can say, or a normal stand you can say, okay. And this is what here the mixture, okay, mixture. Here sodium acetate plus soda lime, okay. And here the gas will be formed, methane. This area you can see, okay, this area you can see here methane will be formed. Let me change the color. Okay, this area you can see the green one. This area, is it visible? This green one will be showing methane. I hope it is clear. Okay, so if it is clear, then we will see the reaction mechanism, how the reaction is taking place. Okay, then see here in the notebook, diagram is very clear. How the arrangement is done, that I will show you once more. Here now please try to understand the reaction which will take place. ठीक है, जो रिएक्शन
इस लेबोरेटरी प्रिपरेशन में होगा, वो रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। CH3COONA+NaOH। सब कहेंगे बेटा कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं लिखा, वो भी तो सोडा लाइम में होता है बेटा, वो नहीं लिखा क्यों, क्योंकि बहुत कम रेशियो में होता है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सोडियम एसिटेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यही रीजन था हम हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लिए थे, ठीक है। ये क्या बनेगा, Na2CO3 डेट इज सोडियम कार्बोनेट, प्लस ये क्या बनेगा, CH4। ये CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। आई थिंक कल आप लोगों ने वो ऑकरेंस ऑफ मीथेन पढ़ लिया होगा, जो मैंने होमवर्क दिया था, ओके। तो ये क्या था, सोडियम एसिटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सोडियम कार्बोनेट और मीथेन बना। इस रिएक्शन को हम, नाम थोड़ा सा अजीब है, डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। तो इन सारे कंपाउंड से CO2 निकल के किस फॉर्म में आया है, कार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में आया है, कार्बोनेट फॉर्म में आया है। इस रिएक्शन को डीकार्बोलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। तो जो गैस इवॉल्व हुआ है, ठीक है, ये जो गैस इवॉल्व हुआ है, इट विल बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इट विल बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब मे भी बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, सर क्यों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्यों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से नहीं। बेटा आपको पता है कार्बन का वेट ज्यादा होता है, मीथेन का कम होता है, पहली चीज। और ये जो मीथेन है डेट इज इनसॉल्युबल या फिर स्लाइटली सॉल्युबल आप कह सकते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से वाटर नीचे आ जाएगा और सारे गैसेस सब चले जाएंगे। आप डायग्राम में मे भी आपको क्लियरली दिखा होगा, आप मैं फिर से दिखाऊंगा कि पानी ऐसे आ गया, यहाँ पे सारे गैसेस पार्टिकल्स आ गए, ये CH4 है, क्यों, क्योंकि सारा पानी का वेट ज्यादा था, वो नीचे चला गया, और मीथेन ऊपर चला गया, क्योंकि मीथेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लाइटर देन एयर। कुछ बच्चे कहेंगे सर तब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से क्यों नहीं, बेटा ये लाइटर देन एयर है, ये ऊपर सारा उड़ जाएगा, ठीक है। तो लाइटर देन एयर, इस तरह से इसका कलेक्शन होता है। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान देनी थी, ठीक है। रिएक्शन याद करना है, 300 डिग्री सेल्सियस क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है, बस। और डायग्राम भी याद कर लीजिए, बहुत लेकिन कम क्वेश्चंस आते हैं, नॉट पॉसिबल फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये लेकिन याद होना चाहिए, डीकार्बोनाइजेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब सोडियम एथेनोइट सोडियम ऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस मीथेन गैस बन रहा है। कैसे कलेक्शन हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज लाइटर देन द एयर, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा टॉपिक्स था, जो अब लैबोरेटरी प्रिपरेशन खत्म हो चुका है। अब कुछ हम जनरल मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है। General methods of preparation of ethane and ethene. Sorry, ethane and methane, not ethene. Sorry, methane and ethane. Let me write methane. फिर से बता देता हूँ, ये सारे कॉम्पाउंड्स कहते होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, जिसमें कोई रिंग नहीं प्रेजेंट होती है और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर 1 और इवन नॉमेनक्लेचर में सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। पहला जो हम देखेंगे, इथेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से हम इथेन कैसे बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन, मतलब एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो एल्काइल हैलाइड हो गया। जैसे कि CH3Cl, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये Cl, तो ये हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्लोरो, ये IPSC मैंने बता दिया है, क्लोरो
CH3 क्या होता है? क्लोरोमीथाइल बच्चों, क्लोरोमीथाइल। ठीक है, अगर यहाँ फ्लोरीन प्रेजेंट रहता तो फ्लोरोमीथाइल, ठीक है, या फिर आयोडीन प्रेजेंट रहता तो आइडोमीथाइल, या फिर ब्रोमीन प्रेजेंट रहता तो ब्रोमोमीथाइल। ठीक है, एक कार्बन इसलिए पोजीशन नहीं लिख रहा हूं ना, पोजीशन ही लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इथेन कैसे बनता है। सो CH3I, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडो मिथाइल या फिर मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं, या फिर आइडोमिथाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी वैसे बोलें। इसको एक और नाम से बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, जब ये सोडियम के साथ वार्म किया जाए, वार्म मतलब गर्म किया जाए, हीट रिक्वायर्ड होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। बच्चे ईथर का मतलब भूल गए होंगे, ऑक्सीजन इधर इधर बॉन्ड, तो ये ईथर होता है। ठीक है, ये कैसा है? ये फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ईथर ध्यान दीजिएगा, ये ईथर होता है। तो जब आयो आइडो मिथाइल या फिर मिथाइल आयोडाइड सोडियम के साथ वार्म किया जाता है, तो ये CH3 बना देता है। किसका फॉर्मूला होता है? C2H6। किसका फॉर्मूला होता है? इथेन का। और इसके साथ 2NaI, ठीक है, 2 सोडियम आयोडाइड बन जाता है। तो क्या हमको यहाँ इथेन मिल गया इस रिएक्शन से? तो यही एल्काइल हैलाइड से हमको इथेन मिल गया। तो यही रिएक्शन आपको पढ़नी है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या होता है? ये एल्काइल हैलाइड है। जब ये सोडियम के साथ वार्म किया गया तो इथेन मिल गया और सोडियम आयोडाइड मिल गया। हमको इथेन की जरूरत थी। इस रिएक्शन को भी वर्ट रिएक्शन कहते हैं। कई जगह इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो जो आपको अच्छा लगे वो प्रोनाउंस करिए। इसको वर्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वर्ड, जेड साइलेंट, वर्ड। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, इसको वर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें आपको नोट क्या करना है? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। मीथेन कैन नॉट बी prepared by this. Wait, children. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, कॉल आ गया था। ठीक है, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड से हम मीथेन को नहीं बना सकते हैं। दिस मेथड या फिर एक और MIT आप लिख सकते हो, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल। दिस मेथड, या फिर हिंदी में लिखो, यह मेथड सुटेबल नहीं है जहां पर एल्केन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। समझ में आ गया? मीथेन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, तो जिसमें ऑड, जैसे CH4, इसमें C इज इक्वल टू 1, ये ऑड नंबर है। C3, ठीक है, H2 and 6 + 8, C3H8 भी नहीं बनाया जा सकता। तो जहां पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है एल्केन में, वो इस मेथड द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वो इस मेथड द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। आज के लिए हमारा 2 लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है? जब आप एल्युमिनियम कार्बाइड, इसको क्या कहते हैं? एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर के साथ, ये रिएक्शन बेटा बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं। तो आप वाटर के साथ जब रिएक्ट कराओगे, ठीक है, जब वाटर रूम टेम्परेचर पे एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ रखा जाए, सॉरी, जब वाटर रूम टेम्परेचर पे एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ रखा जाए तो ये मीथेन रिलीज कर देगा और एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रो ऑक्साइड भी रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या होता है? गैस फॉर्म में। इसका मतलब प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये प्रिसिपिटेट की तौर पे बचा रहेगा और मीथेन गैस के फॉर्म में प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन जो हमारा जनरल मेथड्स में है, कैसे ये प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, इसको देखते हैं।
जब आइडोमीथेन, ठीक है, आइडोमीथेन या फिर आइडोमीथाइल आप कह सकते हो, ठीक है, आइडोमीथेन, ठीक है, या फिर ब्रोमोमीथेन या फिर ब्रोमोईथेन, ठीक है, कुछ भी हो, अगर हैलोजन अटैच्ड है, अगर उनके साथ नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, तब ध्यान समझ। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? तुरंत का तुरंत बना हुआ, तुरंत का तुरंत बना और यूज हो गया। जैसे आप लोग के घर में तुरंत की तुरंत पकौड़ी बनती है, तुरंत सब खा जाते हो, तो सेम चीजें यहाँ पे भी हैं। जब हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तुरंत का तुरंत ये बनता है और यूज हो जाता है। जैसे कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है, 9th आप लोगों ने पढ़ रखा था, ये जिंक क्लोराइड प्लस H2 बनाता है ना, गैस रिलीज होता है तुरंत का तुरंत, ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये हाइड्रोजन जो तुरंत जो बनता है, यही आइडोमीथेन, ठीक है, और ब्रोमोईथेन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, के साथ रिएक्ट कर जाता है या फिर इसको करवाया जाता है, तो ये मीथेन और इथेन बनाता है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। हाँ, एक मिनट आ गया, ठीक है। तो ये ब्रोमो इथेन और ब्रोमोमीथेन जब नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, जब नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, तो मीथेन प्लस इथेन, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन और इथेन, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। एक मिनट भैया, जा रहा, ठीक है, ओके। So for today this will be much more enough. Hashtag chapter done. Next lecture we will schedule it maybe live or recorded. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन alkene we will start, then alkyne, then alcohol, then that. Okay, so for today it is enough. Revise all the lectures. Okay, soon we will conduct a test for organic chemistry, so you have to revise the concept, okay, of nomenclature, ठीक है, and isomerism topic, ठीक है। रास्ते से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे, रास्ते से भटक कर मंजिल जरूर पाएंगे, ये जो किस्मत के अकड़ के बैठे हैं, ये जो किस्मत को अकड़ के बैठे हैं, इनसे हम जरूर हराएंगे, इसे हम जरूर हराएंगे। So thank you, prepare for the best and hope for the worst.